बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में ये क्विज़ किया था। इसके 5 क्वेश्चन थे और हमने इसका आंसर दिया था। अब हम उसके बाद नेक्स्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज़, और इसको हम देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये कहाँ से होगा? ये इसी तरह से रिज्यूम लर्निंग, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर हमारे पास ये इस तरह से ये पेज ओपन हो जाता है। ये देखना, केयरफुली रीड द डॉक्यूमेंट बिलो। ये आपने इस डॉक्यूमेंट्स को देखना है। ये आने के बाद फिर हमने यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है। जब हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से आता है, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नेचुरल डिज़ास्टर, हेल्थ इमरजेंसी। ये आपके पास एक चार्ट और ये कॉलम आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसके 4 पेजेस 4 पेजेस हैं। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद फिर आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ देखेंगे आपके पास ये लिखा हुआ आया है इस तरह से। जब आपके पास ये पेजेस आ जाएं, देन आई थिंक हमारे पास ये चौथा पेज है, लास्ट पेज। ये हम इसको देखेंगे, ये हमारे पास लास्ट पेज है। इस लास्ट पेज के बाद फिर आपने सबमिट, लोड एंड नेक्स्ट करना है कि आपने ये 4 पेजेस पढ़ लिए हैं। यहाँ पे यू हैव फुली रीड द अबव डॉक्यूमेंट्स, यहाँ जाके आपने इसको क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। चलें जी, इसको हम सबमिट करते हैं। और सबमिट करने के बाद ये मैं आपको बता दूं, ये नीचे इस तरह से होगा, हमारा है टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज़, ये इन प्रोग्रेस में है। तो ये इसको मैं सबमिट करने लगा हूँ यहाँ से। ये हमने सबमिट एंड लोड नेक्स्ट, तो ये हमने इसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद अब हमारे पास फिर ये वर्कशीट आ गई है यहाँ पे, अटैम्प्ट क्विज़। तो ये हमने इन क्विज़ को हमने सॉल्व करना है, अटैम्प्ट करना है। ये जब हमारे पास इस तरह से आता है तो हम यहाँ पे ये 6 नंबर पे है, वर्कशीट मैच करेक्ट कॉलम, ये इन प्रोग्रेस है। तो हम यहाँ क्विज़ अटैम्प्ट करते हैं। ये हमने इसको ओपन किया, ये हमारे पास इस तरह से ओपन हो गया है। हम एक बार इसको देखते हैं। ये हमारे पास वर्कशीट मैच करेक्ट कॉलम्स हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये किस तरह से है। ये हमारे पास ABCD और ये J तक हमारे पास ये ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। जैसे हमने लास्ट वीडियो के पैराग्राफ में हमने किया था कि हमारे पास A से लेकर V तक हमारे पास वर्ड्स थे, तो उनको हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया था। तो अब ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमने ये क्वेश्चन पढ़ना है और यहाँ से हमने जाके इसको सिलेक्ट करना है। तो अब आइए हम इनको देखते हैं ऑप्शंस को। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह से ऑप्शंस हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, रीड केयरफुली एंड मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद देयर ऑप्शंस मेंशन्ड अबव। ये हमारे पास 1 2 3 4 से लेके ये 10 तक हमारे पास क्वेश्चंस हैं और ये हमारे पास 10 ही आंसर हैं। ये जो ऑप्शंस हैं, हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से और इसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग। इसका हम आंसर देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर है कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग, ये पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारे पास बनता है, मेंटेन एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ब्रॉडकास्ट मीडिया आर मटेरियल्स डिलीवर्ड एट होम। तो अब हम यहाँ जाएंगे, मेंटेन एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये हमारे पास ये ऑप्शन है। तो ये हम ऑप्शन इसको सेलेक्ट करते हैं, हमारे रेलिवेंट ये आंसर बनता है। फिर इसी तरह से अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। इसका आंसर कहाँ? दूसरा क्वेश्चन है इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। इसका आंसर बनता है, फोकसेस ऑन कीपिंग लर्नर्स इन्वॉल्व्ड एंड इंटरेस्टेड इन दियर स्टडीज़ अंडर चैलेंजिंग कंडीशंस यूजिंग क्रिएटिव मेथड्स टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन। ये हमारे पास इसका आंसर हम सेलेक्ट करते हैं 2, और 2 में यहाँ हमारे पास है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, कंटेंट एंड मेथड एडाप्टेशन। इसका सूटेबल आंसर कौन सा बनता है, एडजस्ट टीचिंग strategies and content for new conditions using accessible technologies
ये इसका जाके हम आंसर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, एफ फॉर फैन। आपके पास डिफरेंट भी हो सकता है। फिर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है कम्युनिटी एंड पैटर्नल इंट्रैक्शन। इसका आंसर बनता है engage families and communities, sharing updates and welcoming feedback on home based learning। तो ये जाके हम इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का आंसर बनता है इफ़ेक्टिवली हैंडल रिसोर्सेज टू सपोर्ट एजुकेशन इन क्राइसिस। तो ये ई बनता है। तो यहाँ से जाके हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये 5 था हमारे पास। फिर इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल असिस्टेंस। साइकोलॉजिकल असिस्टेंस का सूटेबल आंसर क्या बनता है? प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट टू हेल्प लर्नर्स कोप विद क्राइसिस रिलेटेड स्ट्रेस। ये इसका डेल्टा बनता है। ये हम इसका डेल्टा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से जाके। फिर इसी तरह से 7 क्वेश्चन है अवेल्यूएटिंग एंड मॉनिटरिंग। इसका सूटेबल आंसर बनता है जी अवेल्यूएटिंग एंड मॉनिटरिंग मॉनिटर्स एजुकेशनल स्ट्रेटजीज इन क्राइसिस एडजस्टिंग फॉर बेटर रिजल्ट्स। अल्फा बेटर रिजल्ट्स, ये है क्वेश्चन 7 का आंसर। फिर इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये 2 रह गए हैं। एडवोकेसी एंड पॉलिसी 3 रह गए। एडवोकेसी एंड पॉलिसी, इसका हमारे पास सूटेबल आंसर कौन सा बनता है? एडवोकेट्स फॉर स्टूडेंट्स एजुकेशनल राइट्स इन इमरजेंसीज एंड इन्फ्लुएंसेस सपोर्टिव पॉलिसीज। जे बनता है ये हमने यहाँ पे इधर कर दिया। अब हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सेफ्टी एंड वेलबींग प्रोटेक्ट्स लर्नर्स फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी एमिड क्राइसिस। ये बीटा आंसर है इसका। ये हमने यहाँ से सिलेक्ट एन ऑप्शन और ये हमारे पास बीटा इसकी ऑप्शन है। फिर है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन। ये क्या है जी? रिकॉग्नाइजेज एंड अकोमोडेट्स लर्नर्स चैलेंजेस ड्यूरिंग क्राइसिस बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल डेडलाइंस एंड लर्निंग शेड्यूल्स। तो नेक्स्ट हम जब इसको देखते हैं, ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो उसके बाद हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे सी सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको सबमिट करेंगे। जब हम सबमिट करते हैं तो ये हमें कंफर्मेशन के लिए कहता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस। तो यस आई एम श्योर। तो हम इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के पास हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। अच्छा, ये सबमिट करने के बाद ये हमारे पास इसको हम कंटिन्यू करते हैं ये यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास किस तरह से है ये क्लाइमेट चेंज, ये इन प्रोग्रेस। अब हमारे पास ये 7 ये ओपन हो गया है। ये मॉड्यूल 1 है और इसका ये 7 ये ओपन हुआ है क्लाइमेट चेंज वाला। ये इस वीडियो को देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद फिर इसके ऊपर एक क्विज़ है, ये 8 नंबर पे हमें नज़र आ रहा है। तो इसको हम क्विज़ 2 को फिर बाद में सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने वीडियो देख ली है क्लाइमेट चेंज, ये 7वें नंबर पे है क्लाइमेट चेंज। उसके बाद हमारे पास ये है क्विज़ 2। तो इस तरह से ये 8वें नंबर पे ये क्विज़ 2 आएगा और ये हम
क्विज़ अटैम्प्ट करते हैं यहाँ से। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ये क्विज़ है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। जब हम उसको ओपन करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्विज़ आते हैं। हाउ डज़ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट द वर्ल्ड्स ओशन। इसका आंसर हमारे पास बनता है कि एसिडिफिकेशन ड्यू टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वन मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पोलर रीजन्स। कि पोलर रीजन्स के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के असरात, उनके नताइज क्या हैं। तो ये है जी, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर मेंशन्ड एज क्रूशियल इन कंट्रोलिंग emissions potentially leading to a 3 degree centigrade increase by the end of the century। इसके अंदर आंसर हमारे पास है जी, चाइना, यूएसए, इंडिया, द यूरोपीय यूनियन, इंडोनेशिया, रशिया और ब्राज़ील। फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्लाइड्स which of the following is not a strategy for combating climate change in Pakistan। reducing industrial production, ये इसका आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, if you are a disaster response coordinator in Pakistan, which natural hazard should you prioritize for अर्ली। तो इस पांचवे का क्वेश्चन हमारे पास बनता है फ्लड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छठे नंबर पे, इमेजिन यू आर मैनेजिंग अ हेल्थ कैंपेन इन पाकिस्तान आफ्टर द फ्लड्स, व्हाट नेचुरल हैजर्ड रिलेटेड हेल्थ इशू शुड यू बी प्रिपेयर टू एड्रेस। सिक्स नंबर पे तो एपिडेमिक डेफिनेटली। फिर 7 क्वेश्चन है, सातवें नंबर पे आखिरी क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इमरजेंसी वुड मोस्ट लाइकली लीड टू इमीडिएट एंड एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। ये है नेचुरल डिज़ास्टर्स सच एज अर्थक्वेक्स एंड हरिकेन्स। ये हमने इसके आंसर्स दिए। ये आंसर्स देने के बाद अब हम इसको सबमिट करेंगे। जब हम सबमिट करेंगे तो डेफिनेट ये क्वेश्चन पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस। यस आई एम श्योर। तो जब हम करते हैं तो ये हमारे पास 85 ये रिज़ल्ट आता है। तब जाके हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम नेक्स्ट इसको स्लाइड को ओपन करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आते हैं। ये हमारे पास इस तरह से एजुकेशन इन इमरजेंसी, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जब हम ये वीडियो देखेंगे इमरजेंसी इन एजुकेशन इन इमरजेंसी में, तब जाके हमारे पास ये क्विज़ 3 या 10वें नंबर पे ये ओपन होगा।